सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ था। उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इस वक्त पूरी हो चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह इस वक्त जुड़ेंगे, सीधे कूपर अस्पताल से उनके पास भी चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अब कल सुबह 11 बजे ये शव सिद्धार्थ का परिवार को सौंपा जाएगा। ब्रह्म कुमारी के जूह स्थित दफ्तर में रखा जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम में क्या निकला है ये जानने के लिए आपको सीधे ले चलते हैं मृत्युंजय के पास, जो इस वक्त कूपर पे मौजूद है। मृत्युंजय, वही कूपर अस्पताल जो 1 साल पहले चर्चाओं में था, सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई थी उस मामले में उनका भी पोस्टमार्टम यही हुआ, उसी कूपर अस्पताल में आज आप फिर मौजूद हैं, वहीं ये पोस्टमार्टम चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कुछ तफसील पता लगा, डिटेल पता लगी, क्या निकला, क्यों ये मौत हुई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही दर्शकों को जानकारी दे दे कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो पोस्टमार्टम है उनके पार्थिव शरीर का वो पूरा हो चुका है। सिर्फ जो आखिरी प्रक्रिया है, दस्तावेज है जिस पर हस्ताक्षर और साइन लगते हैं, स्टैंपिंग होती है, वो काम चल रहा है। और तमाम जो डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर हैं, 2 वार्ड बॉय हैं, इसके अलावा एक वीडियोग्राफर है जो इस पूरे पोस्टमार्टम की जिसने वीडियोग्राफी की है, ये सभी लोग 8:30 तक कमरे से बाहर आ जाएंगे और जो पार्थिव शरीर है उसे फ्रीजर में रख दिया जाएगा, क्योंकि परिवार ने पार्थिव शरीर को कल मांगा है। आपको बता दें कि जो प्राथमिकी हमें पता चली है कि सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर पर किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल चोट नहीं है, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल निशान नहीं है, यानी कि बाहरी कोई चोट नहीं मिला है। 3 बार उसका एग्जामिनेशन हुआ है, उसकी बाकायदा फोटोग्राफी हुई है और वीडियोग्राफी हुई है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। क्या वाकई में जैसी पहले सुबह के समय जानकारी प्राथमिक तौर पर आई थी कि एक कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, क्या वाकई कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही मौत हुई या वजह कुछ और है, यह प्राथमिकी जानकारी मिलेगी। और पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है वो कल सुबह डीन के टेबल पर 9 बजे पहुंचेगी, ये हमें जानकारी मिली है। विसरा को संभाल के रखा जा रहा है, एक्सटर्नल कोई इंजरी नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई मानसिक दबाव में तो नहीं थे, किसी तरह के प्रेशर में तो नहीं थे, कोई डिप्रेशन का कोई निशान तो नहीं था, कोई दवाई तो नहीं ले रहे थे? ये सब चीजें कब खुलेंगी? तौर पर यही सभी के मन में सवाल है कि 40 साल की उम्र में कोई व्यक्ति ऐसे कैसे चला गया जो देखने, बोलने, चालने में मानसिक और शारीरिक रूप से इतना स्वस्थ और फिट नजर आता है। तो इसीलिए जो विसेरा है उसको प्रिजर्व करके रख लिया गया है। इसका केमिकल एनालिसिस होगा और केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट जो है उसे आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, 20 से 25 दिन का भी वक्त लग जाता है। और उस विसेरा रिपोर्ट से, केमिकल रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो पाएगा कि व्यक्ति ने क्या किसी प्रकार का सेवन किया था, कोई दवाई कुछ रिएक्ट कर गई, या कि इनको कोई पहले से कोई तकलीफ थी, या फिर इनके खाने पीने में किस प्रकार की चीजें थी। तो ये बातें जो है वो केमिकल रिपोर्ट पर आएंगी। लेकिन पोस्टमार्टम में प्राथमिक पता चल जाएगा कि आखिरकार कॉज ऑफ डेथ क्या है, क्या वाकई कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट है या कुछ और है, या उनके शरीर में क्या कुछ चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर वो भी मायने रखता है, प्राथमिक रिपोर्ट भी और फिर विसेरा रिपोर्ट जो भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।